राम राम जी सारे ने मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे अफगानी सलवार की सिलाई कैसे की जाती है बिल्कुल सही तरीके से। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको अफगानी सलवार की कटिंग बताई थी, जो कि आपने उस पर बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। और इस वीडियो पे भी सिलाई की आप बहुत ज़्यादा प्यार बनाए रखना और साथ में लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लाइक नहीं करते हो ना, जो मेरा हौसला होता है ना वो डाउन हो जाता है। तो आप लाइक किया करो, क्योंकि लाइक करते हो और अच्छे से देखते हो तो तभी मेरा हौसला बढ़ता है कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं सिलाई स्टार्ट। और जो मैंने आपको बताई थी, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपको सिलाई की वीडियो स्किप नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान से देखनी है मैं कहाँ पर क्या करती हूँ, तो तभी आपकी सलवार प्रॉपर बनेगी। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये देखिए, ये सलवार की कटिंग मैंने कर ली थी। तो सलवार की कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले मोरी पे चुंगटे डालेंगे। तो क्या करती हैं मेरी कई बहनें ऐसे करती हैं, जैसे कि ऊपर की तरफ पहले चुंगटे डाली, बेल्ट अटैच कर ली। तो मेरा तरीका कुछ अलग है, मैं पहले मोरी पे चुंगटे डालूंगी, उसके बाद मैं बेल्ट अटैच करना बताऊंगी। तो चलिए मशीन पे ही मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम चुंगटे डालेंगे। तो ये मैंने सलवार के दोनों पार्ट ले लिए। पहले हम एक पार्ट में चुंगटे डालेंगे और चुंगट का मुंह है जो वो एक दूसरे के सामने रखना है। तो यहाँ से पहले हम 1 से 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम चुंगटे डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक पहले इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से हम चुंगटे डालना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। चुंगट का गैप है जो आप अपने कपड़े के हिसाब से रखें कि कपड़ा ज़्यादा है या कम है। और जो मैंने आपको बताया है कि चुंगट का मुंह एक दूसरे के सामने रखना है, तो ये नहीं है कि आप एक ही पैर में आमने सामने रखोगे। दोनों पैर की बात करूँ मैं, जैसे कि दूसरे पैर की चुंगट भी डालेंगे तो आमने सामने रहेगा मुंह। तो इस तरह से छोटी छोटी सी चुंगट डालते हुए, 1/2 इंच का गैप देते हुए चुंगट डाल रही हूँ मैं ये। अगर आपको ये है कि ज़्यादा चुंगट डालनी है तो आप मोरी से, जैसे कि मैंने तो 10 से 12 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो आप ज़्यादा ले सकते हो नीचे की तरफ। अफगानी सलवार की है जो मेन है, वो मोरी वाली ही चुंगट अच्छी नज़र आनी चाहिए, तभी अफगानी सलवार बनेगी। हम इस तरह से ही चुंगटों को डाल लेंगे। डालने के बाद ये बिगिनर है तो आप में ही आप चेक कर लें, माप के देख लें कि भाई कितनी में मैंने चुंगटे डाल दी हैं, ताकि आपको बार बार खोलना ना पड़े। तो अब इस तरफ भी हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे एक, और यहाँ से इस तरह से चुंगटे डाल देंगे। डालने के बाद अब मैं इसको चेक करूँगी, अगर मेरी भी कम हुई या ज़्यादा हुई तो मैं भी खोल के इसको सेट करूँगी। इस तरह से ये देखिए, ये यहाँ तक है, जैसे कि 13 इंच आई है, मैंने मोरी रखनी है 5.5 इंच की, तो मेरी प्रॉपर है क्योंकि मार्जिन भी साथ ही है इसके। तो ऐसे ही सेम मैं इसमें भी डालूंगी दूसरे वाले पार्ट में। ये देखिए, ये मैंने मोरी में चुंगटे डाल ली हैं, दोनों ही पार्ट में डाल ली मैंने। अब ऊपर की तरफ चुंगटे डालेंगे। ऊपर की तरफ चुंगटे डालने से पहले हम इसकी बेल्ट को तैयार कर लेंगे। ये जैसे कि मैंने बेल्ट को पहले ही तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद अब हम बेल्ट को मापेंगे कि बेल्ट है कितनी। तो जो मेरी बेल्ट है वो मैंने 21 इंच की कटिंग की थी, तो ये सिलने के बाद है जो 20 इंच की तैयार है। अब हम एक पार्ट में 10 इंच तक चुंगटे डालेंगे ऊपर की तरफ, तो दोनों पार्ट में हम 20 इंच तक चुंगटे डालेंगे। और चुंगट कैसे डालनी है, जैसे कि नीचे वाली मोरी पे चुंगट डालनी है ना, तो जैसे कि इस तरफ मुंह है तो ऊपर का भी मुंह इसी तरफ रखना है। ये ना करे कि आपको मोरी पे इस तरफ कर दिया और ऊपर की तरफ उस तरफ कर दिया, तो ऐसे लुक बिगड़ जाएगी सलवार की। तो अब नीचे की चुंगटों को देखते हुए और चुंगट ऊपर की डालेंगे। ऊपर से पहले हम 2 से 2.5 इंच का गैप दे देंगे, जैसे सिंपल सलवार में भी देते हैं इस तरह से। अगर ज़्यादा ही हैवी साइज है तो आप 3 इंच का गैप दे दें। अगर आपका कॉटन का कपड़ा है ना, तो कॉटन के कपड़े की बना रहे हो तो आसानी से आपकी चुंगट है ना, जो नीचे वाली ही लेयर उठेगी, इस तरह से आप डाल सकते हो। क्योंकि ये मेरा कपड़ा ना कुछ अलग साइज टाइप का कपड़ा है ये। तो चुंगटों को यहाँ पे जैसे नीचे की तरफ गैप दिया था, तो आप कपड़े को देखते हुए ही गैप दोगे कि भाई कितने में हमारी 10 इंच तक चुंगट पड़ जाएंगी, तो उस हिसाब से ही आप गैप देते हुए चुंगटे डाल लें। और ऊपर से कोई ज़्यादा वो नहीं है कि कोई छोटी है या बड़ी चुंगटे डाले, सिर्फ आपको ध्यान रखना जो है मोरी के ऊपर।
ऊपर तो आप प्लास्टिक भी डाल सकते हो वैसे, जैसे हम प्लाजो में डालते हैं। इस तरह से डालने के बाद पहले हम यहाँ से इसको माप लेंगे। यहाँ आसन की तरफ से हम 1/2 इंच छोड़ के ही मापेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा आसन की सिलाई में जाएगा। तो ये 10 इंच यहाँ पे आया। अब आगे और हमें ऐसे ही 10 इंच तक डालनी है, क्योंकि राउंड की 20 इंच लेनी है हमें। अभी इस आसन के पास से माप लेंगे कि यहाँ पे कितना छोड़ा था। ये मैंने 2 इंच छोड़ा था, तो 2 इंच पे इस तरफ भी निशान लगा लेंगे और इसकी चुंगट डाल देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने चुंगट डाल ली है। सेम ऐसे ही मैं दूसरे पार्ट में भी डालूंगी। तो ये मैंने चुंगट डाल ली है इस तरह से। तो ऐसे ही मैंने दूसरे पार्ट में भी डाल ली है चुंगटे। अब इसके आसन को ज्वाइंट करेंगे। आसन जैसे हम ज्वाइंट करते हैं वैसे ही ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ से आसन को मिलाएंगे अच्छे से और 1/2 इंच का गैप देते हुए सिलाई लगा देंगे। ये बनी क्यों? तो यहाँ से आसन को अच्छे से मिला के फिर सिलाई लगाएं। एक सिलाई और लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद ऐसे ही सेम मैंने दूसरे वाले आसन को भी स्टिच कर लिया था। अब इसको हम सीधा करेंगे। सीधे करने के बाद इसमें बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरह से ऐसे करने के बाद अफगानी सलवार में ना उल्टा सीधा नहीं देखा जाता। जैसे कि हम सिंपल सलवार में बैक में 2 प्लेटें डालते हैं तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें भी कहीं से नहीं देखा जाता। ये बस आप या बैक में जोड़ दो या फ्रंट में जोड़ दो, भाई इसका कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप कोई सा भी आसन पे बेल्ट को अटैच कर सकते हो। तो यहाँ से आसन की सिलाई से सिलाई मिलाने के बाद और 1/2 इंच का गैप देते हुए सिलाई लगाएंगे। चुंगट का ध्यान में रखना है, कहीं से भी चुंगट दब ना जाए। अगर आपकी चुंगट है ना छोटी बड़ी भी रह जाए, जैसे कि बेल्ट छोटी रह जाए या कपड़ा ज़्यादा हो जाए बेल्ट में, तो आप एक चुंगट साथ में ही डाल सकते हो या खोल सकते हो। अब ये यहाँ पे ये देखिए, बैक में ना मैंने एक चुंगट खोल के और दोबारा डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आसन का है जो 1 इंच का गैप आया है। बैक और फ्रंट का जो आसन अटैच प्रॉपर है ये करना। यहाँ से एक चुंगट को खोल लेंगे और उसको दोबारा से डालेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने एक चुंगट खोल ली थी। चुंगट खोलने के बाद अब ये देखिए, बेल्ट की भी और आसन की भी सिलाई से सिलाई मिला के और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ से हम जहाँ तक हमें बेल्ट अटैच करना शुरू किया था, यहाँ से इस तरह से मिलाते हुए इसको और ऐसे चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा है तो हल्की ही चुंगट इसमें डाल देंगे, क्योंकि मैंने दोनों तरफ से ही चुंगट खोली थी एक। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल बारीकी से, ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आपको बेल्ट अटैच करके ही सीधा दिखा देगा। अगर जो प्रॉब्लम आती है ना वो मैं आपको साथ के साथ ही बताती चल रही हूँ कि आपके साथ भी हो सकता है ये कम ज़्यादा कपड़ा, तो आप ऐसे कर लें।
और ये नहीं है कि भाई ये बिगनर के साथ ही होता है, जिसको आता है उसके साथ भी होता है। कम ज़्यादा कपड़ा का कोई ये नहीं, अभी ज़्यादा नहीं होएगा तो कम भी रह सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है ये। तो ये मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद एक सिलाई हम ऊपर को लगाएंगे बेल्ट के, जैसे हम सिंपल सलवार में लगाते हैं बेल्ट वाली, तो टॉप सिलाई लगा देंगे। आपको बेल्ट का नज़र भी आ रही होगी चुंगट डाली हुई कि यहाँ पे देखिए ये मेरा ना बहुत ज़्यादा गैप है। अगर आपको ना थोड़े गैप में चाहिए तो आप कपड़ा ज़्यादा लें। जैसे कि मैंने तो 2-2.5 मीटर में बताया था आपको कटिंग करना, आप 3 मीटर कपड़े में कटिंग कर ले अगर हैवी साइज होगा तो। अगर आप हैवी साइज में अफगानी सलवार बनाओगे तो अफगानी सलवार तो बनेगी नहीं, आप प्लाजो बना सकते हो 2.5 मीटर कपड़े में। तो ये मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसकी मोरी को बनाएंगे कि मोरी कैसे हम नीचे की तरफ अटैच करेंगे, जैसे कि अलग से अटैच करेंगे। एक तो हम बेल्ट वाली सलवार में ऐसे ही मोरी को इसके ऊपर रखते हैं, फोम को पलट देते हैं, इसमें हम 2 इंच की या 2.5 इंच की 3 इंच की जैसे भी रखते हैं उसको अलग से ज्वाइंट करते हैं। तो ये मैंने 2 इंच चौड़ी फोम कट कर ली है, आप बुकरम भी लगा सकते हो। और इसके साथ का ही जो ये कपड़ा बचा था ये मैंने ले लिया है। अब हम फोम के ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे कपड़े को ऐसे, और इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। आप चाहो तो मैचिंग का कपड़ा भी ले सकते हो। जो ये सिलाई लगाते हैं ऊपर वाली, इसको हम मोटे बखिए से लगाएंगे ताकि इसको बाद में निकाल दे। अगर आप लेस वगैरह का यूज करते हो तो फिर आप लगा सकते हो बारीक सिलाई। अब यहाँ से इसको कट कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को। तो ये देखिए ये मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब हम इसको इस तरह से पलट के देख लेंगे, और यहाँ से हम ऐसे पलटने के बाद 1/2 इंच कपड़ा सिलाई के लिए अलग से कटिंग करेंगे इसी में। ऐसे ये मैंने कटिंग कर लिया है। ये फोम है जो मैंने दोनों मोरियों के लिए ही कटिंग की थी। तो अब इसमें से हम सेंटर में से कटिंग कर देंगे इस तरह से। कटिंग करने के बाद अब इसको हम सलवार में अटैच करेंगे। तो सलवार में देखिए अटैच कैसे करेंगे, इस तरह से रखेंगे और ऊपर सलवार को रखेंगे इस तरह से मोरी को जहाँ पे चुंगट डाली हैं, और इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब सिलाई को यहाँ पे ब्रेक करेंगे और इस मोरी को इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे जो ये सिलाई लगाई थी इसी के ऊपर इस तरह से सेट करते हुए और इसके बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से ध्यान में रखें कि झोल वगैरह ना आए। अफगानी सलवार की मोरी है जो वो या तो 1.5 इंच की या 2 इंच की अच्छी लगती है, ज़्यादा चौड़ी मोरी होगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब इसके ऊपर से लेस वगैरह भी मैचिंग की लगा सकते हो। मैं भी एक लेस लगाऊंगी, सिर्फ एक ही लगाऊंगी। तो ये मैंने इस तरह की लेस ली है और इसके ऊपर इसको ऐसे अटैच करेंगे। जैसे कि अगर आप ज़्यादा चौड़ी मोरी बनाओगे तो आप 2 लड़ी भी लगा सकते हो। जो ये मैंने सिलाई लगाई थी इसी सिलाई के ऊपर रखूँगी लेस को और इसके ऊपर भी सिलाई लगा दूँगी।
ये देखिए ये मैंने लगा ली है। तो ये देखिए जो ये मैंने सिलाई लगाई थी ना मोटे वाली, इसको हम निकाल देंगे बाद में। इसके ऊपर से मैं ऐसे ही 1-2 बारीक सिलाई लगाऊंगी। तो मैंने आपको इसलिए बताया था अगर आप लेस लगाओगे तो ये सिलाई है जो वो ढकी जाएगी, ऊपर की तरफ नज़र नहीं आएगी। अगर ऊपर की तरफ आप सिलाई लगाते हो तो सफाई से ही लगाएं, जैसे कि हम सिंपल पोंचे बनाते हैं उस वैसे ही। तो ये देखिए ये मैंने एक लेस लगा लिया और मैंने आपको बताई थी जो सिलाई आप लगाते हो उसको निकाल दो। अगर आपको नहीं निकालनी है तो मैं एक लड़ी और आपको लेस की इस तरह से लगा के दिखाती हूँ कि आप कैसे इसको लगा सकते हो। इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर से भी सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए ये मैंने दोनों, अब जो सिलाई है ना वो नीचे वाली वो ज़्यादा नज़र नहीं आएगी अगर आप इस तरह से लगाओगे। तो मैं ऐसे ही दूसरी मोरी को भी तैयार कर लूँगी। तो ये दोनों मोरी तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएंगी। और आप चाहो आप अपनी पसंद से कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो, मैंने जैसा आसान लगा वैसे मैंने आपको बता दिया। तो अब इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए मोरी की सिलाई लगा लेंगे। तो आपको जितनी भी मोरी आपकी चाहिए उसका निशान लगा लें इस तरह से। निशान लगाने के बाद और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरे ही राउंड में सिलाई लगा देंगे। पहले यहाँ पे मोरी पे पक्का कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें नीचे की तरफ आसन से आसन मिला लेंगे अच्छे से। सेम जैसे इस तरफ सिलाई लगाई है ऐसे इस तरफ भी लगा लेंगे। इस तरफ भी हम मोरी को माप लेंगे। नीचे से ये जो लेस लगाई है उसका ध्यान रखें। मैं आपको सीधी करके दिखाती हूँ कि कैसी नज़र आती है सलवार। तो ये देखिए सिलने के बाद प्रॉपर लुक कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी सलवार की। और मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी जो जो मैंने आपको बताया था कि वो डाउट आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे पहनने के बाद। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी सलवार बेल्ट वाली। आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी लुक आई है सलवार की। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से सलवार की लुक आएगी जो कि आपके सामने है। सेम फ्रंट और बैक से सेम ही लुक है सलवार की, इस तरह से आप देख सकते हो। तो मैं आपको डाल के दिखाती हूँ इसकी प्रॉपर लुक की कैसी ये नज़र आती है। आप देख सकते हो पहनने के बाद कुछ इस तरह से ये नज़र आएगी। और कहीं से भी लटकी हुई सलवार नहीं है, जैसे कि ये कपड़ा ना नीचे की तरफ पड़ता है। मोरी भी अच्छे से नज़र आ रही है इसमें। और जैसे हम चलते हैं तो इस तरह से चलते हुए ना सलवार ना उठने लगती है मोरी की तरफ से, तो इसमें ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लुक आपके सामने है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो है जो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।